बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंग्लिश 1 कोर्स कोड 386 अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी FA लेवल का यूनिट 2 का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हम रिकॉर्डेड टेक्स्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले पहली वाली रिकॉर्डिंग में हमने रिकॉर्डेड टेक्स्ट 3 तक पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे काम करेंगे। तो रिकॉर्डेड टेक्स्ट 4 में आप देखिए कि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शंस का हमारा सिलसिला ही चल रहा है। तो रिकॉर्डेड टेक्स्ट 4 में है कि हियर इज़ अनदर सिचुएशन, कहते हैं एक और सिचुएशन आपको दी जा रही है। 2 फ्रेंड्स बुशरा एंड सारा, 2 दोस्त हैं, एक का नाम बुशरा है, दूसरे का नाम सारा है। कम अक्रॉस ईच अदर इन अ पार्क, वो एक पार्क में एक दूसरे से मिलती हैं। कम अक्रॉस जाना इत्तेफाकिया मिल जाना होता है, एक तो होता है प्लान करके मिलना, तो वो मीटिंग हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, दे कम अक्रॉस मीन्स के इत्तेफाकी उनकी मुलाकात हुई है। लिसन टू देयर कन्वर्जेशन एंड नोटिस हाउ इनफॉर्मली दे ग्रीट ईच अदर, इन दोनों की कन्वर्जेशन को सुनिए और देखिए कितना इनफॉर्मली यानी दोस्ताना तरीके से वो एक दूसरे से मिल रही हैं। बुशरा, हाय सारा, हाउ आर यू टुडे। हाय सारा, हाउ आर यू टुडे। सारा, तुम कैसी हो। या अब ऐसे हम नहीं कहते उमन कि आज तुम कैसी हो, हाँ, लेकिन जो अंग्रेज़ी तरीक़ाकार है उसमें हाउ आर यू टुडे कह देते हैं, ठीक है, कि आप आज कैसी हैं। सारा, आई एम ग्रेट एंड यू, मैं बहुत ठीक हूँ, और तुम। या हम जैसे कहते हैं उर्दू में बड़े मज़े में हूँ, तो ये आई एम ग्रेट, ये वो वाली बात हो जाएगी। मीनिंग्स उसकी वर्ड से ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ और होगी, लेकिन जो हम एक सलीस उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो अलग होगी, ठीक है। फिर है बुशरा। बुशरा ने कहा, वेरी बिजी, आई एम टेकिंग अ वॉक नाउ, बट लेटर आई हैव टू डू अ लॉट। तो बुशरा ने कहा कि बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी तो मैं वॉक कर रही हूँ, मगर उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। सारा, व्हाट डू यू हैव टू डू। वी जो है ये जब हम बात कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं कन्वर्जेशन में, तो अमूमन ये कंस्ट्रक्शन आती है, हम हैव नहीं कहते, लिखने में हैव लिख देते हैं, लेकिन जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो एफ वाली बात आ जाती है। तो व्हाट डू यू हैव टू डू। बुशरा, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू द शॉपिंग। उन्होंने कहा पहली चीज़ मुझे शॉपिंग करनी है। वी डोंट हैव एनीथिंग इन द फ्रिज, हमारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है। सारा, एंड देन, और उसके बाद, वेल माई सन हैज़ टू गो टू अ स्कूल पार्टी इन द इवनिंग, सो आई हैव टू टेक हिम देयर। शाम में मेरे बेटे ने स्कूल की पार्टी में जाना है, लिहाजा मुझे उसको लेके वहाँ जाना है। सर, ओ हाउ इज़ ही डूइंग एट स्कूल। अब ये भी देखिए सारे ये एलिशंस के साथ हैं, तो वहाँ पे ही इज़ के बजाय इज़ सा साउंड दिया हुआ है खाली। सो ओ हाउज़ ही डूइंग एट स्कूल, स्कूल में वो कैसा चल रहा है। बुशरा, माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा चल रहा है, यानी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। सारा, दैट्स इम्प्रेसिव, ये काफ़ी पुरस्सर बात है। बुशरा, वेल देन सारा, इट्स लवली मीटिंग यू। खैर सारा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वाई डू टू कम ओवर सम टाइम, क्यों नहीं तुम कुछ हमारे पास आकर वक्त गुजारती हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ जाती। सारा, यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। आई वुड लव टू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन बाय एंड सी यू सून, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। इंशाल्लाह तो हमें जो आदत होगी ना कहने की, मतलब जल्द मिलते हैं। बुशरा, ओके गुड बाय फॉर नाउ, कहती ठीक है, खुदा हाफिज़ अभी के लिए। अब ये टेक्स्ट नंबर आपका 4 है। सो व्हाट डिड यू नोटिस इन द डायलॉग्स, इन डायलॉग्स में आपने क्या नोटिस किया। 2 फ्रेंड्स मीटिंग इन अ पार्क, 2 दोस्त पार्क में मिलते हैं, एंड टॉकिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। व्हेन फ्रेंड्स मीट ईच अदर, जब दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, दे स्पीक इनफॉर्मली, तो वो इनफॉर्मली बात करते हैं और कैजुअली बात करते हैं, या आम तरीके से बात कर रहे होते हैं। नाउ राइट द ग्रीटिंग एंड देयर रिस्पॉन्सेज इन द सेपरेट कॉलम गिवन बिलो। आप कहते हैं उनकी ग्रीटिंग्स और उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अलग अलग कॉलम में आप लिखिए। 2 कॉलम्स उन्होंने दिए हुए, एक में ग्रीटिंग्स का कॉलम दिया हुआ है, एक में रिस्पॉन्सेज का कॉलम दिया हुआ है। जैसे इन्होंने एक मिसाल दी, हाय सारा, हाउ आर यू टुडे, तो रिस्पॉन्स में लिखा आई एम ग्रेट एंड यू। तो जितने भी आप यहाँ पर देखेंगे आपकी कन्वर्सेशन नंबर 4 में जो आपका टेक्स्ट है, ये डायलॉग्स जो हैं, सॉरी, इस सारे डायलॉग्स में बुशरा की तरफ से जो है वो ग्रीटिंग्स ही आ रही हैं ज़्यादातर, और सारा की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सारा ने किए हैं। तो ये मेरे ख्याल के से मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको आप आराम से इंशाल्लाह ताला कर लेंगे।
अच्छा, देन हमारे पास है नंबर 5, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। कहते हैं आप जो तस्वीर दी गई नीचे आप उसको गौर से देखिए। यहाँ 1 2 3 4 लोग हैं। एक बड़ी मियाँ की तस्वीर है पीछे से, जिनके बाल सफ़ेद हैं, उनको बताया जा रहा है। एक यंग लड़का है, यंग खातून है, और फिर उनके साथ एक और जो बड़े मियाँ उनके बराबर में भी एक साहब हैं, उनके भी सर पे थोड़े बाल कम हैं, तो यानी ये सीनियर बताए जा रहे हैं अमूमन। और उसके ऊपर एक चाबी बनी हुई है। ये तस्वीर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, ठीक। अच्छा, वो कहते हैं व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर। आपका क्या ख्याल है इस पिक्चर में क्या हो रहा है। अच्छा, चारों ने हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाए हुए, यानी कि एक दूसरे को ग्रीट करने या हेलो हाई करने के लिए अभी ये जो है हैंडशेक करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इज इट, ये किस तरह की सिचुएशन है। एन इनफॉर्मल और फॉर्मल वन। फर्स्ट डिटर्मिन द सिचुएशन एंड देन कंस्ट्रक्ट अ मिनी डायलॉग। पहले इस सिचुएशन को देखिए, फिर एक छोटा सा जो है डायलॉग आप अपना खुद ही बनाइए। यू शुड कीप इन माइंड द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स गिविंग इन द बिगिनिंग ऑफ द यूनिट। अब जो यूनिट के शुरू में फॉर्मल इनफॉर्मल उन्होंने आपको ग्रीटिंग्स दी हुई हैं, उसको आपने जहन में रखना है। और इन 4 अफराद के मुतालिक, ये 4 अफराद आपस में जैसे मिल रहे हैं। अच्छा देखिए, 2 के हाथ में ब्रीफ केस हैं, बाकी 2 हैं वो भी फॉर्मल ड्रेसिंग में हैं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है, जिसमें कि ये लोग किसी का अपनी ऑफिस की मीटिंग के लिए एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही होगा, हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ इज़ यू टुडे, इस तरह की बात होगी, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में कर दीजिएगा, तो मैं ये डायलॉग्स भी आपको लिखवा दूँगी। इससे आगे है, सो फार वी हैव टॉक अबाउट ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब तक हमने ग्रीटिंग्स के बारे में बात की इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउ लेट अस हेल्प यू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन। अब हम इंट्रोडक्शन, तारुफ की बात करते हैं। बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आप ये देखिए कि हम कोशिश करते हैं जो सवाल आते हैं इनके जवाब दीजिए। वो कहते हैं आपको, व्हाट आर इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, ये तारुफ क्या होता है। वाई इज़ देयर अ नीड फॉर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अदर्स, आप दूसरों के सामने अपने आप को कैसे मुतारिफ़ करवाते हैं। देन व्हाट आर द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर इंट्रोडक्शंस, इंट्रोडक्शन के लिए अप्रोप्रिएट मुनासिब जो अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि तारुफ़ करवाने के लिए जो है वो आपके पास मुनासिब और अच्छे अल्फाज होने चाहिए हैं, ताकि जिसका आप तारुफ़ करवाएं वो भी खुश हो, और जिससे आप तारुफ़ करवा रहे हैं उसको भी खुशी हो कि आप उसे एक अच्छे शख्स से मिलवा रहे हैं। फिर आपके तासुरात भी नज़र आ जाते हैं ना, कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, जैसा कि आप तारुफ़ करवा रहे हैं। देन इंट्रोडक्शन मीन्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू अदर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, पहले सवाल का जवाब ही दे रहे हैं, व्हाट आर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि एक दूसरे के बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू अदर्स, आप अपनी ज़ात का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपनी ज़ात के बारे में इतलात दे रहे हैं दूसरे शख्स को। वी ऑल्सो, या जिस भी शख्स का आप तारुफ़ करवा रहे हैं उसके बारे में इतलात दे रहे हैं। वी ऑल्सो नीड टू इंट्रोड्यूस अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में हमें दूसरों को भी मुतारिफ़ करवाना होता है। फॉर एग्जांपल इन सोशल गैदरिंग्स, इन ऑफिशियल मीटिंग्स और इन कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। यानी जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं, माशरती तौर पर हम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, या ऑफिशियल हमारी मीटिंग्स होती हैं, या हम ऑफिस पर किसी से मिल रहे होते हैं, या कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में, तो हम एक दूसरे का भी तारुफ़ करवाते हैं। Learning to introduce yourself and other is a skill, because knowing how to properly introduce yourself and others will create a good and positive impression about you to others. ये सीखना कि किस तरह तारुफ़ करवाया जाए, ये एक बहुत अहम महारत है, बहुत अहम स्किल है, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप प्रॉपरली किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या ख़ुद अपने आप को करवाते हैं, तो आपका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन दूसरों पर पड़ता है। अच्छा, यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। ये एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हुए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को या दूसरों को मुतारिफ़ करवाने में। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, पहले आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या है, मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या मैं अपना तारुफ़ आपसे करवा सकता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। अच्छा, टू यू उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप टू यू कहें, जो बंदा आपके सामने तो ज़ाहिर उसी को आप तारीफ़ करवाएंगे ना अपना। कहते हैं मैं अपना आपको तारुफ़ करवाता हूँ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा आपसे। प्लीज़ अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको अपना तारुफ़ करवा दूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जाएँ और कहेंगे जी आप मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम ये है। भाई आपको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, या आपको पहचानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आप पहले पूछ लीजिए कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊँ। देन है इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, आप दूसरों को करना चाहते हैं। मारिया, हैव यू मेट जमीला, मारिया क्या आप जमीला से मिली हैं।
आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं आप हमारी सोच से मिले हैं, नहीं मिले, अच्छा ये है, बता दिया आगे। देन डू यू टू नो ईच अदर, यानी आप दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं। हैव यू टू बीन इंट्रोड्यूस, क्या आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। टू जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो कहें, चाहे तो आप कहें हैव यू बीन इंट्रोड्यूस, क्या आप पहले मिल चुके हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं। हैवन यू बीन इंट्रोड्यूस, क्या आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए एक दूसरे को, तो आप तारीफ नहीं हुए। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मारिया, चलिए मैं आपको मारिया से मिलवाती हूँ या मिलवाता हूँ। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू जमीला, मैं आपको जमीला से मुलाकात करवाता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको जमीला से मिलवाऊँ। आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड मारिया, मैं चाहूँगी कि आप मेरे दोस्त मारिया से मिलें। अब रिस्पॉन्सेस क्या होंगे इन इंट्रोडक्शंस के, नाइस, गुड, ग्लैड, हैप्पी टू मीट यू। ठीक है, आप नाइस भी कह सकते हैं, गुड भी कह सकते हैं, ग्लैड भी कह सकते हैं और हैप्पी टू मीट यू भी कह सकते हैं। नाइस मीटिंग यू भी कह सकते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा भी कह सकते हैं। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई है भी कह सकते हैं। हाउ नाइस टू मीट यू, कितना अच्छा है आपसे मिलना, ये भी कह सकते हैं। व्हाट अ प्लेजर टू मीट यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, ये भी आप कह सकते हैं। अब इसके बाद आपके बाद इन्होंने जो है आपको रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 5 दिया हुआ है। अच्छा जनाब, रिकॉर्डिंग टेक्स्ट नंबर क्या है, लिसन टू नादिरा हु इज़ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, कहना नादिरा से मिलें जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो नादिरा कहती हैं, नादिरा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ नादिरा अवान, मुझे अपने आप को मुतारिफ़ करवाने दीजिए, मेरा नाम नादिरा है। नादिरा अवान पूरा नाम बताया उन्होंने। आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 साल की हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड रेस्ड इन मियावाली बट राइट नाउ आई लिव इन पिंडी, मैं पैदा हुई और पली बढ़ी मियावाली में, लेकिन अब मैं पिंडी में रहती हूँ। लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई होम टाउन, मैं आपको थोड़ा सा अपने होम टाउन के बारे में, यानी आबाई घर के बारे में, आबाई गांव के बारे में, आबाई ज़मीन, अपने आबाई इलाके के बारे में बताती हूँ जहाँ पैदा हुई, यानी माई फैमिली एंड माई एजुकेशन, और मेरी फैमिली और मेरे एजुकेशन के बारे में। मियावाली इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, मियावाली एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के शुमाल मगरब में। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ हिंदको ओरिजिन एंड स्पीक आ हिंदको सराइकी, ज़्यादातर लोग जो हैं जो आबादी के हैं वो हिंदको ओरिजिन से हैं और वो हिंदको सराइकी ही ज़बान में बात करते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पश्तून्स, थोड़े से लोग माइनॉरिटी जो है वो अक़लियत में पश्तून्स भी हैं, एज़ वेल एज़ पंजाबी और पंजाबीज़ भी हैं, वो लिव इन मियावाली, जो कि मियावाली में रहते हैं। आई एम मैरिड विद 2 चिल्ड्रन एंड माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर, मैं मैरिड हूँ 2 बच्चों के साथ और मेरे शौहर जो हैं वो एक लॉयर हैं, वकील हैं। आई हैव डन माई मास्टर्स इन एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एजुकेशन में, तालीम में मास्टर्स किया हुआ है। एंड हैव बीन अ लेक्चरर फॉर 10 ईयर्स बिफोर आई लेफ्ट माई जॉब टू स्टार्ट माई ओन स्कूल, और 10 साल तक के मैं पढ़ाती रही जब तक कि मैंने अपना स्कूल स्टार्ट नहीं किया, यानी अपना ज़ाती स्कूल उन्होंने स्टार्ट कर लिया। आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू अ बिट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन माई लाइफ, मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मैं अब अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ। I am running a school for small children who are actually the children of extremely poor parents who cannot afford sending them to school. आई एम रनिंग, मैं चला रही हूँ एक स्कूल जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए है। हु आर एक्चुअली द चिल्ड्रन एक्सट्रीमली पुअर पेरेंट्स, जो कि बहुत ही गरीब वालिदैन के बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को स्कूल भेजना। ये वालिदैन इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते, पैसे नहीं वो अदा कर सकते, फ़ीस अदा नहीं कर सकते, किताबें नहीं खरीद सकते, इस तरह की बात। माई करंट ऑक्यूपेशन गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, और जो मेरा करंट ऑक्यूपेशन है, पेशा है, ये मुझे बहुत सुकून देता है। एज आई फील आई एम डूइंग कम्युनिटी सर्विस विच इज़ अ नीड ऑफ द आर इन आर कंट्री, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक कम्युनिटी माशरे की खिदमत कर रही हूँ जो कि हमारे इस वक्त हमारे माशरे की ज़रूरत है। बहुत अच्छा काम है जनाब। फिर इसके बाद देखिए A6, अब आपसे ये कहते हैं, आफ्टर लिसनिंग टू नादिरास इंट्रोडक्शन, नादिरा का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद, कैन यू नाउ फिल इन द चार्ट विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या अब आप ये चार्ट उन्होंने नीचे दिया हुआ है, क्या आप इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिल कर सकते हैं। तो इन्होंने 2 कॉलम्स बनाए हैं जिसमें काफ़ी सारी रोज़ हैं। कॉलम में नेम है और फिर नादिरा अवान। तो अब नेम क्या है जनाब, नादिरा का हमने एक दूसरे बराबर वाले कॉलम में लिखा कि नादिरा अवान है। एज जैसा कि हमने पढ़ा 40 ईयर्स ओल्ड है। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे उन्होंने बताया मियावाली है। करंट रेजिडेंस पिंडी में आजकल रह रही हैं। एजुकेशन उनकी मास्टर्स इन एजुकेशन है। और मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा हालत क्या है उनकी कि वो शादीशुदा हैं। हर ऑक्यूपेशन क्या है, वो लेक्चरर हैं। हस्बैंड्स प्रोफेशन क्या है, वो लॉयर हैं। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन उनके क्या हैं,
टू हैं। अच्छा, यहाँ पे जो उन्होंने ये जो हमने लिखा है ना, हर ऑक्यूपेशन, हमने लेक्चरर लिखा है, लेकिन आप चाहें तो आप इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए कि वो जो है रनिंग अ बिजनेस स्कूल, रनिंग अ प्राइवेट स्कूल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहरहाल उन्होंने बताया कि राइट नाउ जो है वो एक प्राइवेट स्कूल रन कर रही हैं। तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं आप ब्रैकेट में कि ये काम ये उनका हो रहा है। ठीक, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इनको दे दी है। अब ये कहते हैं जनाब नंबर 7 में, राइट योर ओन इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल सिमिलर टू द वन ऑफ नादिरा। अब जैसा कि नादिरा अवान ने लिखा हुआ है, ऐसा ही आप अपना भी एक प्रोफाइल लिखें। यू कैन राइट अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में, प्लेस वेयर यू लिव, जहाँ वो जगह जहाँ पर रहते हैं, एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन दैट यू थिंक विल बी इंटरेस्टिंग टू शेयर, लाइक योर हॉबीज़, व्हाट यू आर गुड एट डूइंग एक्सेट्रा वगैरह। ये भी आप लिख सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में भी लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, आप अपने मुताबिक जो है वो लिखिएगा कि जो आपको सूट करे उसके हिसाब से। ठीक है, ये मैंने जो है वो अपने मुतालिक लिखा है, तो ये मेरे मुतालिक थोड़ा सा है। आप इसको सेंटेंस को अपने हिसाब से नाम चेंज करके, चीज़ें चेंज करके आप ये कर सकते हैं, तो आप अपने मुतालिक लिख लीजिएगा। देखिए मैंने लिखा है जनाब, हेलो एवरीवन, माई नेम इज़ शहला यूसुफ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहला यूसुफ है। आई वॉज बॉर्न इन कराची एंड करंटली लिव इन कराची। ठीक है, मैं कराची में पैदा हुई हूँ और कराची ही में रहती हूँ आजकल। आई एम मैरिड एंड हैव 2 चिल्ड्रन। मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं। आई हैव डन माई PhD इन इंग्लिश एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। मैंने अंग्रेज़ी में PhD किया है और मैं आजकल एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। टीचिंग इज़ माई पैशन। टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरा बहुत ज़्यादा जज्बा है। एंड आई एन्जॉय हेल्पिंग स्टूडेंट्स डिवेलप देयर लैंग्वेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। और मुझे मज़ा आता है स्टूडेंट्स की इस बात, तालिब इल्म की इस बात में, या तलबात की, तालिब इल्म या तालिबा जो भी दोनों को मिला लें आप, स्टूडेंट्स की इस बात में मदद करने में कि उनकी लैंग्वेज को डेवलप करवाऊँ और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो डेवलप करवाऊँ। यानी उनकी जो एक तनकीदी सलाहियत है, एक तकलीफ की सलाहियत है उनकी, उसको भी डेवलप करवाया जाए। देन नेक्स्ट पैरा है, आई बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर बिलीव करती हूँ, यानी ज़िंदगी पर इंसान को सीखते रहना चाहिए, हार्ड वर्क पे, एंड मेकिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, और तालीम के ज़रिए माशरे में एक मुस्बित किरदार अदा करने पर। देन इट इज़ अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे बहुत खुशी हुई अपना तारुफ आपसे करवा के। एंड लुक फॉरवर्ड टू लर्न एंड ग्रोइंग थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस। और मैं समझती हूँ कि मैं आगे की तरफ देखती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँगी, अब बहुत मज़ीद तरक्की करूँगी और न्यू एक्सपीरियंसेस और नए तजुर्बात को हासिल करूँगी। आप करूँगा कर लीजिएगा, आप अपना नाम लिख लीजिएगा अपने साथ, आप कर लें तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो हस्बैंड की जगह आप वाइफ लिख सकते हैं यहाँ पे, और जो जो जगह हैं उन जगहों के नाम को आप चेंज कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन का नाम आप चेंज कर लीजिए, द रेस्ट इज़ योर्स, वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा हेल्प आउट करेगा अपना प्रोफाइल लिखने में। देन नंबर 7 है, राइट योर ओन इंट्रोडक्शन और प्रोफाइल सिमिलर। अच्छा, ये हमने नंबर A7 का हमने आंसर आपको दे दिया है। नाउ कम टू दिस वन, रीड रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं। नाउ लिसन टू द डायलॉग्स बिटवीन 2 पर्सन्स हु आर ग्रीटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। अब आइए इन 2 अफराद के बारे में देखें जो कि एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। नोटिस द ग्रीटिंग्स दे एक्सचेंज एंड हाउ दे इंट्रोड्यूस ईच अदर। अब जिस तरह ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। जुनैद, एक का नाम जुनैद है और एक का नाम सलमान है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम जुनैद। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम जुनैद। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, मैं जुनैद हूँ। सलमान, गुड मॉर्निंग जुनैद, आई एम सलमान। गुड मॉर्निंग जुनैद, मैं सलमान हूँ। यूज़ फर्स्ट नेम इन इनफॉर्मल सिचुएशन। देखिए, अगर इनफॉर्मल सिचुएशन है तो आप फर्स्ट नेम अपना पहला नाम ही इस्तेमाल करेंगे। नाम के 2 हिस्से होते हैं, जैसे मेरा नाम शहला यूसुफ है, तो मैं अगर किसी दोस्त से मिले तो शहला कहूँगी। अगर मैंने वैसी बात करना है, किसी फॉर्मल पोजीशन पे मैं जाऊँगी तो मुझे मिस यूसुफ भी मैं अपने आप को कह सकती हूँ, और मैं जो है वो सिर्फ पूरा नाम शहला यूसुफ भी ले सकती हूँ। सो जुनैद, इट इज़ नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई जुनैद। आर यू हेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू एज वेल, कि आप भी यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हैं। सलमान, यस, आर यू, हाँ, क्या तुम भी। ठीक है, ये टैग क्वेश्चन है। जुनैद, वेल यस, हाँ,
सो गुड लक टू बोथ ऑफ अस, चले हम दोनों को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। सलमान, श्योर, गुड लक एंड नाइस मीटिंग यू, बिल्कुल आपको भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अच्छा लगा आपसे मिलके। जुनैद, इट इज़ नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके सर, द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इज़ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो ईच अदर। तो पर्पस क्या था इंट्रोडक्शन का कि एक दूसरे के बारे में मालूमात की जाए, जान लिया जाए। इंट्रोडक्शन हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ वार्म, हैप्पी एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। इंट्रोडक्शन जो है वो हमें मदद करता है कि हम एक अच्छा सा, खुशगवार सा, दोस्ताना माहौल पैदा करें। देखिए, आप किसी जगह पर जाते हैं, 2-4 लोग बैठे हुए हैं, मुंह बना के बैठे हुए हैं। अब कहीं इंटरव्यू देने के, जैसे उन्होंने सिचुएशन बताई है, या बस में भी बैठे हुए हैं या कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, अब आप बैठे रहें, चुपचाप बैठे रहें। तो हमारी एक टीचर होती थी, बहुत बहुत ही नाइस, बहुत ही नाइस, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, मिसेस नफ़ीस सहरा। तो वो फ़िज़िक्स की हमारी प्रोफ़ेसर थी। तो जब कभी ऐसा होता था कि उन्हें अपनी लैब में ज़्यादा देर बैठना पड़ता था, फिर उसके बाद वो स्टाफ रूम में आती थी, तो वो कह रही थी, अकेले बैठे बैठे मुँह में फफूंद लग गई, अब यहाँ आए हैं तो कुछ ज़रा अच्छा लगेगा, बातें करेंगे, दिल खुश होगा। तो वो यही वाली बात है कि एक अच्छा माहौल हो जाता है जब आप एक दूसरे को जान लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे ख़ानदान के किस्से सुनाते हैं आप, लेकिन थोड़ी बहुत एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप क्या करते हैं, किस सिलसिले में जा रहे हैं, कुछ एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है इस तरह से। तो एक अच्छी बात है, हमारे कल्चर में बहरहाल इस बात को अच्छा समझा जाता है। So whenever you are in a situation where you don't know people, it is always a good idea that you should take an initiative to introduce yourself to other people. कहते हैं जब आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, तो अच्छा है कि आप अपना तारुफ खुद करवाने के लिए आप इब्तिदा करें। देन हमारे पास है रिकॉर्डेड टेक्स्ट 7. Listen to these people and notice how they are introducing themselves. इन लोगों को गौर से सुनिए और देखिए अपने आप को किस तरह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आदिल मुर्तज़ा, पहले साहब हैं आदिल मुर्तज़ा। हेलो, आई एम आदिल मुर्तज़ा, आई एम 30 years old एंड आई एम अ लेक्चरर। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैगजीन्स, एनीथिंग। कहते हैं मैं आदिल मुर्तज़ा हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ और मुझे किताबें पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, कुछ भी पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है। चलिए जनाब, फिर हैं जनाब डॉक्टर अहमद। गुड मॉर्निंग, इसका जी जो है ना वो छपने से रह गया है, तो आप इसको गुड मॉर्निंग मत कहिएगा, गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं आपको अपनी तारुफ करवाता हूँ। आई एम डॉक्टर अहमद, मैं डॉक्टर अहमद हूँ। आई एम अ हार्ट स्पेशलिस्ट, मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, यानी अमराज क़ल्ब के माहिर हैं। आई लाइक डूइंग एक्सरसाइज डेली एंड माई डाइट इज़ मेनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ या करना पसंद करता हूँ, और मेरी डाइट जो है, मेरा खाना पीना जो है, ज़्यादातर सब्जियाँ और फ्रूट्स हैं। देन साइमा नंबर 3 पे हैं। हाय, दिस इज़ साइमा। हाय, मैं साइमा हूँ। आई एम 20 एंड आई एम अ स्टूडेंट। मैं 20 साल की हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं गाने सुनना पसंद करती हूँ। बहुत ही गलत बात है, स्टूडेंट को तो बस ये होना चाहिए मैं पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मैं पढ़ना, नॉलेज गेन करना पसंद करती हूँ। बहरहाल इस स्टूडेंट को बिगाड़ने वाली बात है, आप लोग बिल्कुल भी म्यूज़िक में ऐसी तवज्जो मत दीजिएगा। देन है ताबीर उमर। गुड आफ्टरनून, अब यहाँ पे सुबह से दोपहर हो गई, उन्होंने कहा गुड आफ्टरनून। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आई एम ताबीर उमर, मैं ताबीर उमर हूँ। आई एम 27 years old, मैं 27 ईयर्स का हूँ, 27 साल का हूँ। एंड आई एम अ पेंटर, और मैं एक पेंटर हूँ। आई लव ड्राइंग पिक्चर्स फॉर चिल्ड्रन, मैं बच्चों के लिए, मुझे तस्वीरें बनाना अच्छा लगता है। नंबर 8 है, इफ़ यू रिमेंबर हु दे आर एंड वॉट दे आर, अगर आपको याद है कि वो कौन है और वो क्या है, यानी क्या करते हैं। फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट आदिल मुर्तज़ा, डॉक्टर अहमद, साइमा एंड ताबीर उमर इन द गिवन चार्ट। तो इन लोगों के बारे में आप, जिनके नाम बनने भी लिए, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखें, इस तरह आपका हाफजा भी अच्छा होगा। सो नेम है आदिल मुर्तज़ा, एज इनकी 30 ईयर्स बताई गई, प्रोफेशन इनका लेक्चरर था, थिंग्स दे डू क्या था, रीडिंग बुक्स एंड मैगज़ीन। फिर डॉक्टर अहमद हैं, डॉक्टर अहमद की एज नहीं बताई गई, प्रोफेशन हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं। साइमा 20 साल की हैं, स्टूडेंट हैं, लिसनिंग म्यूज़िक हैं। ताबीर उमर 27 साल के हैं, पेंटर हैं, और ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो यही है कि वो बच्चों की तस्वीरें, बच्चों के लिए तस्वीरें वगैरह बनाना पसंद करते हैं। फिर इसके बाद है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन ऑल द अबव कन्वर्सेशन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, कहते हैं आपने इसमें देखा होगा कि बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। मिसाल के तौर पर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। डू यू पीपल स्पीक अरबिक,
क्या आप लोग अरबी बोलते हैं? मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? विच पार्ट, कौन से हिस्से में? यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन ऑल द अबव। अच्छा, सारी कन्वर्जेशन की बात करेंगे तो तमाम, अगर 1 to 5 जितनी हमने कन्वर्जेशन सुनी है उस पर लिखेंगे तो ये सवालात आपको नज़र आएंगी। देन व्हाट इज़ अ क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन है तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जनाब ये बताइए कि सवालात क्या होते हैं। अच्छा जी, अ स्टेटमेंट इज़ अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट क्या होती है? बयानिया, यानी जो आपको मालूमात देती है। अ क्वेश्चन इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क्स यू फॉर इंफॉर्मेशन। सवाल क्या होता है? आपसे मालूमात लेता है। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, मालूमात आपको देगा, और सवाल में आप मालूमात दूसरे से लेंगे। क्वेश्चंस आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चंस को हम इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, सवालिया जुमले। जैसे स्टेटमेंट क्या है? आई लाइक इंग्लिश कोर्स, मुझे इंग्लिश कोर्स पसंद है। क्वेश्चन क्या होगा? डू यू लाइक इंग्लिश कोर्स, क्या आपको इंग्लिश कोर्स पसंद है? सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड मैनी डिफरेंट रूल्स फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन। मुख्तलिफ़ तरह के सवालात होते हैं और इन सवालात को बनाने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। We will strongly advise you to consult a good grammar book to understand how many kinds of question are there in English language and how we can make or form questions। कहते हैं हम आपको ज़रूर ये कहेंगे कि आपको ये अच्छी सी इंग्लिश की ग्रामर की बुक देखिएगा कि वहाँ पे सवालात बताने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, जो आपको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए गए हैं, वो आप देखिएगा कि कैसे बनाए जाते हैं और उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। In this unit we will explain just 2 common types of questions which are, इस यूनिट में हम सिर्फ आपको 2 तरह के सवालात बनाना बताएंगे जो कि हैं yes or no question। द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ इधर yes or no, यानी एक तो yes or no क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब या तो yes होता है या फिर no होता है, और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन। द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन, जिसके जवाब में हमेशा कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, अब ये yes और no क्वेश्चन और ये जो आपके पोलर क्वेश्चन भी हम इनको कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ना, ये फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से बता दूंगी, क्योंकि अभी हमारी आधे घंटे की वीडियो तो ऑलमोस्ट हो गई है। अगर मैं अब आपको यहाँ पे इसको समझाने बैठूंगी तो तकरीबन मुझे इसके लिए आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए है। फिर ये होगा कि आप पिछली बातें जो हैं वो अहम नहीं रहेंगी। तो एक एक्सक्लूसिवली इन्हीं क्वेश्चन को पर बेस करता हुआ मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसको ज़रूर आप देखिएगा, उसको मिस नहीं कीजिएगा। उसमें मैं आपको ये तमाम क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, जिससे कि ये आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी। ज़्यादातर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो यस और नो क्वेश्चंस होते हैं और WH क्वेश्चंस होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे इन 2 में ही कवर हो जाते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। WH क्वेश्चंस भी और यस और नो क्वेश्चंस भी, क्योंकि ये टैग क्वेश्चंस में भी आते हैं जो कि हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो ये बताएंगे कि किस तरीके से यस और नो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और किस तरीके से आपके ये WH क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको मज़ीद आगे वीडियोस फ़ौरन ही मिलती रहें। मेरी कोशिश ये है कि जून जुलाई की चूँकि छुट्टियाँ होती हैं तो इसमें फ़ुर्सत ज़्यादा होती है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि रोज़ाना ही एक वीडियो आपको मैं दे दूँ। फिर इसके बाद जब कॉलेजेस खुल जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है आपकी हफ़्ते में 1 या हफ़्ते में 2 वीडियोस आ सकेंगी। तो अभी इस फ़ायदा उठाइए और जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा पढ़ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।